तो मैं पहुंच चुका हूं चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास। तो ये जो पूरा जोन है ये लैंडस्लाइड में टूटा हुआ है और मिट्टी पूरा फिसल रही है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। ये तो पूरा लैंडस्लाइड वाला है। ओहो, ये देखिए सामने आप खूबसूरत मधुगंगा झरना। जून 2013 में जब बादल फटा तो इसी जगह फटा और तब मंदाकिनी नदी ने एक रौद्र रूप धारण किया। वैसे तो मंदाकिनी नदी अपने नाम के हिसाब से बहती हैं, जिसका अर्थ है मंद होकर बहना, लेकिन उस रात मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप पूरी दुनिया ने देखा और वो प्रलय की रात जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। इसके पार पूरा रास्ता टूटा हुआ है, तो अब मैं जो प्लान कर रहा हूँ नदी क्रॉस करके वहाँ से जाने का। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ धाम। आज है 2 तारीख। बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं। कल शाम को हम लोग यहाँ पहुँचे डोली के साथ। इस कैंप में रात बिताई है हम दोनों ने, मैंने और मोहित ने। तो ये बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ओह माय गॉड, बोलिए हर हर महादेव। सामने है बाबा का धाम, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। और ये रहा हमारा कैंप। ये आपको हर जगह कैंप साइट दिख रही होगी इधर। सो इस कैंप का जो प्राइस है, अगर आप बिना खाने के साथ लेते हैं तो 500 रुपये पर पर्सन, और खाने के साथ लेते हैं तो 1000 रुपये पर पर्सन के साथ है। ब्रेकफास्ट और डिनर रहता है इसमें। यहाँ से हेलीपैड पास में ही है और केदारनाथ धाम बिल्कुल पास में है। तो ये है सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ केदारनाथ धाम से, खूबसूरत। तो बस फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। अगर कैंप में रुकोगे तो वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, फिर वहाँ जाना पड़ेगा। अभी चलते हैं मंदिर के पास क्योंकि कपाट खुल चुके हैं। और आज का प्लान है वो है मंदिर के दर्शन करना और चौराबाड़ी ग्लेशियर। पर आते ही सबसे पहले मैंने टोकन लिया है और मेरा जो टाइम स्लॉट है वो शाम के 5 बजे से 6 बजे है। तो ये है यहाँ मंदिर के पास सुबह सुबह का नज़ारा। कपाट खुल चुके हैं, दर्शन शुरू हो चुके हैं भक्तजनों के, और जिन्होंने टोकन लिए हैं वहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो टोकन ले लिया है। शाम के 5 बजे का नंबर है मेरा दर्शन के लिए। तो बीच में समय खाली है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ले चलता हूँ केदारनाथ धाम के पीछे चौराबाड़ी ग्लेशियर, जो आपको उधर की साइड दिख रहा है। यहाँ से तकरीबन है 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना है। तो जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक मैं चौराबाड़ी ग्लेशियर कवर करके आ जाऊँगा। ये रूट आपको लेना है चौराबाड़ी के लिए। देख लिए, ये जो आपको यहाँ पर ब्रिज लगा है, यहाँ से आप ये रास्ता लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चौराबाड़ी ग्लेशियर वाले रास्ते में ही आपको मोदी जी की गुफा भी नज़र आती है। ये लिखा भी है सामने, पैदल मार्ग मोदी गुफा। या मोदी गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पर कुछ समय जब वो यहाँ आए थे तब उन्होंने वहाँ पर ध्यान किया था, तो तब से वो गुफा मोदी जी के नाम पे प्रसिद्ध है, मोदी गुफा। आइए, और सामने आपको ग्लेशियर के पीछे आपको बादल अभी नज़र आने लग गए होंगे। सामने देखिए यहाँ से महादेव के धाम का खूबसूरत नज़ारा। और वो देखिए बीच में भीड़ कितनी है। टोकन सिस्टम की लाइन ये लगी है और वहाँ पर अलग भीड़ लगी हुई है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ को। तो बस ये पहुँच गए मोदी जी की गुफा में। मोदी गुफा ये रही। दूर से आपको ये दिखता है लाल और सफ़ेद कलर का, तो आप इससे पहचान जाएंगे कि आपको इधर की तरफ को आना है। ज़्यादा दूर नहीं है धाम से। आओ, ये है मोदी जी की गुफा, जहाँ पर आपको प्रसाद के रूप में ये मिल रहा है। बढ़िया है भाई। गंदा मचाओ, क्या रखा है? बंद है। हाँ, ये तो ताला लगा हुआ है। लगता है जब मोदी जी आते होंगे तभी खुलती होगी। अच्छा, गीजर भी लगा हुआ है। ओह, मोदी जी की गुफा में ताला लगा हुआ है क्योंकि शायद जब वो आते होंगे तो तभी ये खुलता होगा। और व्यवस्था पूरी है उधर। ऊपर पानी का टैंक वगैरह, गीज़र वगैरह भी लगा हुआ है बता रहे हैं।
तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से उधर की तरफ, चोराबाड़ी ग्लेशियर की तरफ। अच्छा व्यू है यार। आप गए आगे चोराबाड़ी तक गए हो? वो उसके आगे जाने का तो है नहीं। अच्छा, ब्रह्म गुफा जाना था, हम लोग वहीं जा रहे थे, लेकिन आगे का ब्रह्म गुफा कितना दूर हुआ यहाँ से? यहाँ से काफी दूर है, लेकिन और चोराबाड़ी तक नहीं। आपको यहाँ झरना है, हाँ, ये जैसे ही मधुगंगा आती है ना, मधुगंगा झरना है बस उसके आगे है, लेकिन अपन है जा सकते हैं, बट अपने पास जय कुछ श्री ऐसा केदार। होना चाहिए जिसमें अपन ग्लेशियर में चल दिख रहा है ना, हाँ हाँ, वहाँ से ये आप जल वहीं से भर के लाए? हाँ, हाँ, ये वहाँ पे मधुगंगा। आप जाइएगा, अच्छा वहाँ पे आपको दिक्कत है झरना भी। आप यूट्यूबर है क्या? हाँ ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो ये पंडित जी लोग आए हैं वहाँ से और बता रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन आगे तक जाने का रास्ता नहीं है, देखते हैं। बट आप ये देखो, ये ऊपर से पूरा एवलांश वाला एरिया है। यहाँ पर अगर फिसले तो सीधा नीचे। हम लोग हल्द्वानी उत्तराखंड से, तो अब यहाँ जाने के लिए मेरा शूज़ ना फिसले गई। ओके, आराम आराम से ग्रिप बना के चलना। चलते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। आ जाओ। एक जंप और क्रॉस। तो जैसे जैसे आगे को बढ़ते जा रहे हैं, खूबसूरती निखरते जा रही है। ये यहाँ से आप देखो पूरा केदारनाथ धाम कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ओह, वाकई में। ओहो, ये देखिए सामने आप खूबसूरत मधुगंगा झरना। इस झरने का नाम है मधुगंगा, ऐसा मुझे यहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने बताया। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी जब नीचे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मधुगंगा झरना बहती है, जो कि मंदाकिनी नदी में मिलती है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत है ये। ओहो, क्या बात है। अब मैं इसका एक आपको एरियल व्यू दिखाता हूँ अपने ड्रोन DJI Air 3 से, तब आप देखिए ये झरने की खूबसूरती को। स्टार्ट। तो कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट्स, बताइएगा ज़रूर। और ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। अगर आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं, आपके पास समय बचता है, तो आप मधुगंगा झरने की खूबसूरती को निहार सकते हैं। अब देखो, चौराबाड़ी ग्लेशियर जाने के लिए हमको इसको क्रॉस करना है। ये रास्ता टूटा हुआ है, आप देखोगे ना, ये पूरा रास्ता टूटा हुआ है। और ये जो ग्लेशियर एवलांश वाला पॉइंट है, ये अंदर से खोखला होता है। कहीं हमने पाँव रखा तो सीधा नीचे। तो अब हमको थोड़ा सा रिस्क एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ से रिस्क कितना है आगे जाने के लिए। यहाँ तक तो आ गए। अब यह ना, ये थोड़ा ग्लेशियर वाला पॉइंट थोड़ा सा डरावना तो होता है, क्योंकि नहीं पता है कि कब सीधा नीचे चले जाएं। तो पत्थर पत्थर होते ही जा रहे हैं हम लोग। वैसे पत्थर का पूरा बना रखा है इन्होंने, सही है। हाँ, पत्थर से चढ़ के ऊपर को। ओके, यहाँ से रास्ता नहीं है, फिसलन वाला है।
फिसलन वाला है, फिसलन, क्योंकि यहाँ से नीचे तो काफ़ी खतरनाक है। तो मैं कोई दूसरा पॉइंट देखना चाह रहा हूँ। ये वाला पूरा टूट चुका है ना, दिक्कत ये हो गई है। और ये ग्लेशियर पॉइंट थोड़ा सा डरावना लगता है, रिस्क रहता है इसमें, तो मैं थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ। आप कभी भी ऐसे ग्लेशियर पॉइंट से निकले ना तो रिस्क ज़रूर देख लें यार। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क इंटेंसिटी कम है, ऊपर ज़्यादा है, नहीं पता है क्या अंदर खोखला है, कहीं घुस गए नीचे तो फिर तो गए, यहाँ कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। अब यहाँ से हम लोग ये जो थोड़ा सा कम है यहाँ से क्रॉस करते हैं, सीधे फिर ऊपर चढ़ेंगे। हाँ यहाँ पर ना क्या है ना, मिट्टी थोड़ा सा गीली भी है तो फिसल भी है। ओह माय गॉड, तो ये जो पूरा जोन है ये लैंडस्लाइड में टूटा हुआ है और मिट्टी पूरा फिसल रही है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। ये तो पूरा लैंडस्लाइड वाला है। बच गए, ओह फाइनली। ओह ये पूरा जोन क्रॉस करके पहुंच चुका हूं मैं थोड़ा सेफ जोन में। आ जाओ। अब मैं बिल्कुल चौराबाड़ी ग्लेशियर की तरफ और बहुत पास हूँ और यहाँ से आप नज़ारा देखो पूरा केदारनाथ धाम। हाँ, ये केदार घाटी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। एल्टीट्यूड है ना, थोड़ा हाफना लगता है। आप देख लो रास्ता ख़राब है तो प्लीज़ थोड़ा सा रिस्क एनालाइज करना और किसी के बताने पे जोश जोश में नहीं जाना है। ये वीडियो आपकी एंटरटेनमेंट, आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि आपको वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ से भी रास्ता ख़राब है, इसके पार पूरा रास्ता टूटा हुआ है। तो अब मैं जो प्लान कर रहा हूँ नदी क्रॉस करके वहाँ से जाने का, तो मैं यहाँ से उतरता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ से ना उतरिएगा क्योंकि हम लोगों को इसकी आदत है, हम लोग पहाड़ी हैं और आप लोग वहाँ से सेफ रास्ता पहले ही नदी क्रॉस कर ले अगर आपको आना है तो। इधर की तरफ को रास्ता टूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम तो निकल लेंगे इस वाले रास्ते से, लेकिन आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। अब यहाँ से रास्ता ढूंढना है नीचे की तरफ को, तो ये थोड़ा सा सेफ जोन लेके यहाँ तक तो आ गए हैं। बच गए, आ जाओ। ये पहुंच गया हूं मैं बिल्कुल मंदाकिनी नदी के पास। आपको नदी का शोर सुनाई दे रहा होगा इधर। बस नदी क्रॉस करनी है, नदी का बहाव बहुत तेज है।
पार कर लिए नदी। रिस्क है भाई, बहुत रिस्क है। तो चोराबाड़ी का रास्ता वैसे ये था, लेकिन आप ये देखो, अब पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा रास्ता टूटा हुआ है। तो इसलिए नदी वाला रूट लेना पड़ा। और अब यहाँ से थोड़ा सा आसानी होगी ऊपर को जाने में। आपको कुछ लोग भी दिख रहे होंगे ऊपर। चलो चलो भाई, थोड़ा सा ये पहुंच चुका हूँ यहाँ पर टॉप पे। लगभग 3765 मीटर समुद्र तल से यहाँ से आपको केदार घाटी कुछ ऐसी नज़र आती है। अब चोराबाड़ी ग्लेशियर ज़्यादा दूर नहीं है, अब वो आपको दिख रहा होगा। तो इसी के पीछे ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि होना चाहिए। आइए। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस इसको क्रॉस करना है हमने और फिर हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आइए। अब आपको मंदाकिनी नदी का वो भी, ओह माय गॉड, ओह ये हो सकता है, ये हो सकता है किसी के साथ भी। ठीक है, आराम से। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से होकर मंदाकिनी नदी निकलती है। तो बहुत करीब हैं, यहाँ एल्टीट्यूड भी है काफ़ी, इसलिए थोड़ा चलने में ही थकान महसूस हो रही है। तो अब वैसे ज़्यादा दूर नहीं है ग्लेशियर, लेकिन यहाँ हम जिस रास्ते आए हैं ये रास्ता पूरी तरीके से टूटा हुआ है और नदी क्रॉस करनी है, नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं आपको अपने ड्रोन DJI Air 3 से ले चलता हूँ चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो मैं पहुंच चुका हूं चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास। चोराबाड़ी ग्लेशियर ये वही ग्लेशियर है जिसकी 2013 केदार घाटी त्रासदी में अहम भूमिका थी। जून 2013 में जब बादल फटा तो इसी जगह फटा और तब मंदाकिनी नदी ने एक रौद्र रूप धारण किया। वैसे तो मंदाकिनी नदी अपने नाम के हिसाब से बहती हैं, जिसका अर्थ है मंद होकर बहना, लेकिन उस रात मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप पूरी दुनिया ने देखा और वो प्रलय की रात जिसे हम कभी नहीं भुला सकते, उसकी शुरुआत हुई इसी ग्लेशियर से। आज ये ग्लेशियर एक तरीके से लोगों में काफ़ी फेमस हो चुका है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या है, कैसा है। मैं वहाँ गया, रास्ता तो खैर आपने देखा ही है, रास्ता खूबसूरत है लेकिन थोड़ा डरावना भी है और टूटा फूटा भी है। तो अगर आपको ऐसे रास्तों की आदत नहीं है तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि देखिए नीचे भी थोड़ा सा भी पाँव स्लिप हुआ तो सीधा नीचे। कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट्स, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी पे है, मेरा काम है वीडियो बनाना। अच्छा लगे ना लगे बताइएगा ज़रूर, और अगर लगे तो जो आप चाहें वो करें। हर हर महादेव।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।